finishes off in style. रांची में हुए दूसरे वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हरा दिया है। यह सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर आ चुका है और इसका डिसाइडर 11 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। हाल के दिनों में जितने भी वनडे मैच हुए हैं उनमें से यह मैच सबसे बेहतरीन है। दुनिया भर में T20 लीग शुरू होने के बाद वनडे क्रिकेट की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई थी, लेकिन इस मैच ने वाकई में दिखा दिया कि नहीं, वनडे क्रिकेट अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइए बताते हैं आपको आगे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोर क्रिकेट का यूट्यूब चैनल। इसी साल जुलाई महीने में हुए इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज के बाद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने संन्यास ले लिया था। संन्यास लेते हुए वह बोले थे कि यह फैसला मेरे लिए काफ़ी कठिन रहा। मैंने अपने साथियों के साथ खेलने का हमेशा लुत्फ उठाया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूं कि इस फॉर्मेट में अपना 100% नहीं दे पा रहा हूं। इंग्लैंड की जर्सी इससे कम कुछ भी डिजर्व नहीं करती है। सिर्फ ऐसा नहीं था कि मुझ पर वर्कलोड बढ़ रहा है, बल्कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मैं किसी युवा की जगह को खा रहा हूं जो इंग्लैंड के लिए काफ़ी कुछ योगदान दे सकता है। बेन स्टोक्स के इस बयान का सीधे तौर पर मतलब यह निकाला गया कि तीनों फॉर्मेट में खेलने से खिलाड़ी को एक मानसिक थकान हो जाती है, जिसका असर उसके परफॉर्मेंस के ऊपर भी होता है। T20 की पॉपुलैरिटी को देखते हुए यह भी कहा जाने लगा था कि अब वनडे क्रिकेट को खत्म कर देना चाहिए, लेकिन इस मैच ने बता दिया कि नहीं, वनडे क्रिकेट भी इस खेल का एक अहम हिस्सा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-1 की बराबरी भी कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 278 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारत ने श्रेयस अय्यर के शतक और ईशान किशन के 93 रनों की बदौलत 7 विकेट रहते लक्ष्य हासिल कर लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दक्षिण अफ्रीका टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं थी। रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम ने दक्षिण अफ्रीकी पारी को संभाला और दोनों के बीच 129 रनों की साझेदारी हुई। हेंड्रिक्स 32वें ओवर में मोहम्मद सिराज का शिकार बने। उन्होंने 76 गेंदों में 74 रन बनाए। इसके बाद 38वें ओवर में एडन मार्करम भी 89 गेंदों में 79 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हो गए और यहीं से दक्षिण अफ्रीका की पारी पटरी से उतर गई। अंत में हेनरी क्लासन ने 30 और डेविड मिलर ने नाबाद 35 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट पर 278 रन तक पहुंचाया। जिस समय रीजा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम पिच पर बैटिंग कर रहे थे, उस समय एक फैन होने के नाते मुझे एक अलग ही सुख मिल रहा था और मुझे पूरा विश्वास है कि यही सुख बाकी के फैंस को भी मिल रहा होगा। यही हाल भारतीय पारी में भी देखने को मिला, जब शिखर धवन और शुभमन गिल के जल्दी आउट हो जाने के बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 155 गेंदों में 161 रनों की साझेदारी निभाई। हालांकि ईशान किशन अपने घरेलू मैदान पर शतक से चूक गए। उन्होंने 84 गेंदों पर 93 रन बनाए। उनकी पारी में 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। ये 4 बैट्समैन रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, इन चारों बैट्समैन को हमने इंटरनेशनल और IPL मैचों में खूब खेलते हुए देखा है। ये चारों बैट्समैन अगर 150 या 170 से कम स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं तो हमें खुद ही देखने में मज़ा नहीं आता है। और तो और ये चारों प्लेयर्स T20 फॉर्मेट से ही इंटरनेशनल क्रिकेट में दस्तक दिए हैं। इसीलिए इस कामनेस के साथ उनका पिच के ऊपर बैटिंग करता देख एक अलग ही सुख दे रहा था। जो लोग वनडे क्रिकेट की विश्वसनीयता और इसके प्रासंगिकता के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके मुंह पर यह मैच फेंक कर मारना चाहिए। जो अभी छोटा बच्चा है वह बूढ़ा होने से पहले जवान जरूर होता है। एक्चुअल में वनडे मैच वही जवानी है। कोई भी क्रिकेटर अगर सिर्फ T20 के बदौलत टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ना चाहेगा तो यह लगभग असंभव वाली बात है, क्योंकि सिर्फ T20 खेलने से ना तो वह टेक्निकली मजबूत हो पाएगा और ना ही मानसिक रूप से। रीजा हेंड्रिक्स, एडन मार्करम, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर, ये चारों खिलाड़ी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वनडे क्रिकेट आने वाले भविष्य में कहीं नहीं जाने वाला है। यह फॉर्मेट प्लेयर्स को बेहतर बनाने वाला है, ना कि इस खेल के ऊपर बोझ।
क्या आपको भी लगता है कि टेस्ट के साथ ही वनडे फॉर्मेट भी इस खेल के लिए ज़रूरी है? तो हमें नीचे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करें। साथ ही इस क्रिकेट के दुनिया से जुड़े ऐसे ही वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए बेजोर क्रिकेट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लें।